नमस्ते। आज की कहानी 1990 के दशक के हरियाणा की है और ये किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगेगी। लेकिन एक मिनट, ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शैतान की जो कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली डर आखिर है क्या? क्या वो बाहर की कोई चीज है या फिर हमारे अपने अंदर की बुराई? ये कहानी असल में लालच, धोखे और दिमाग के एक बहुत ही खतरनाक खेल की है। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन। सेहत थोड़ी नाजुक है, दिल की बीमारी है इन्हें। और दूसरी तरफ है राजू, उनका केयरटेकर जो पिछले 10 साल से उनके साथ है, मतलब एकदम वफादार। तो कहानी की लोकेशन है सोनीपत और पानीपत के बीच एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस। राघव फोन करता है राजू को और एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली बात बताता है कि देखो, बिजली विभाग का नोटिस आया है, अब से हर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरी तरह से पावर कट रहेगा। और यही वो छोटी सी जानकारी है जो आगे होने वाली भयानक रात की नींव बनती है। इसके कुछ ही देर बाद राघव का फोन फिर बजता है। इस बार फोन पर राजू है और उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही है। वो लगभग गिड़गिड़ा रहा है, राघव से फार्म हाउस आने की भीख मांग रहा है। और जानते हैं वो क्या कहता है? कहता है, मालिक, मुझे लग रहा है मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। उसकी सांसें उखड़ रही थी, मतलब डर का आलम कुछ ऐसा था। खैर, राघव अगले दिन फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। एक अजीब सी खामोशी। राजू, जो हमेशा गेट पर ही मिल जाता था, कहीं नजर नहीं आ रहा। राघव उसे आवाज देता है, ढूंढता है और काफी देर बाद वो उसे मिलता है अस्तबल के एक कोने में, बिल्कुल सहमा हुआ, पूरी तरह कांपता हुआ। और फिर राजू जो कहानी सुनाता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। वो बताता है कि पिछली रात जैसे ही बत्ती गई, उसने अपने ठीक बगल में एक लंबी औरत को खड़ा देखा जिसका सिर नहीं था। सोचिए, वो बताता है कि कैसे उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी और कैसे उसने डर के मारे सारी रात उसी अस्तबल में छिपके गुजारी। अब राघव को इन भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा यकीन था नहीं। दिल का मरीज था, हाँ, लेकिन दिमाग से बहुत प्रैक्टिकल था। उसे लगा ये सब राजू का वहम है। उसने राजू की बातों को मतलब एक तरह से हवा में उड़ा दिया। सोचा कि बेचारा शायद थक गया है और खुद जाकर सोने का फैसला कर लिया। लेकिन राघव का ये सोचना कि सब वहम है, बहुत बड़ी गलती थी। ठीक रात के 9 बजे लाइट चली गई और उसके 5 मिनट बाद ही घर के अंदर से किसी के हंसने और फिर कांच टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। राघव का दिल बैठ गया। वो भागा भागा राजू को देखने अस्तबल गया, पर राजू वहां था ही नहीं। अब राघव को यकीन हो गया था कि राजू सच कह रहा था और अब यहां एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा, सोचा बस यहां से निकल जाऊं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जेब में हाथ डाला तो चाबी नहीं थी। और फिर उसे याद आया, चाबियां तो उसने बेडरूम में साइड टेबल पर रखी हैं, उसी घर के अंदर जहां कोई अनजान खतरनाक चीज घूम रही है। मतलब वो अब पूरी तरह से फंस चुका था। अब मरता क्या ना करता, उसे हिम्मत जुटाकर चाबियां लेने अंदर जाना ही पड़ा। दबे पांव वो घर में घुसा। उसे लगा किचन में कोई है। जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा, उसे अपनी गर्दन पर ठीक पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो जैसे ही पलटा, उसके सामने एक साया खड़ा था। यह झटका इतना जबरदस्त था कि उसका कमजोर दिल ये सदमा झेल नहीं पाया और वो वहीं बेहोश हो गया। कई घंटे बीत गए। रात के 2:50 पर राघव की आंखें खुलती हैं और यहीं से ये कहानी एक हॉरर स्टोरी से एक क्राइम थ्रिलर बन जाती है। तो असल में हो क्या रहा था? जवाब है, कोई भूत था ही नहीं। यह सब एक बहुत ही शातिर तरीके से रचा गया ड्रामा था। एक साजिश जिसका सिर्फ एक मकसद था, राघव को इतना डरा देना कि उसे हार्ट अटैक आ जाए और उसकी मौत हो जाए। जब राघव की आंख खुली तो उसने अंधेरे में किसी को फोन पर बात करते सुना और ठीक 3 बजे जैसे ही लाइट आई, उसने देखा कि फोन पर बात करने वाला कोई और नहीं, उसका वफादार नौकर राजू था। और जानते हैं लाइन पर कौन था? राघव की अपनी पत्नी मोहिनी। एक ही पल में सारी साजिश शीशे की तरह साफ हो गई। और ये सब क्यों? वजह वही पुरानी, पैसा। मोहिनी ने राजू से वादा किया था कि अगर वो इस प्लान में कामयाब हो गया, अगर राघव मर गया, तो उससे प्रॉपर्टी का 5% हिस्सा मिलेगा। 10 साल की वफादारी सिर्फ 5% के लालच में बिक गई।
लेकिन साजिश करने वालों ने राघव को कमजोर समझने की भूल कर दी थी। जैसे ही उसे सच पता चला, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। खेल का पासा अब पलटने वाला था। कंट्रोल अब राघव के हाथ में था। राघव ने बिल्कुल ठंडी आवाज में राजू की तरफ देखा और कहा, मैं राजा हूं और खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक राजा खड़ा है। इस एक लाइन से साफ था कि अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। राघव ने अपने ही हमलावरों के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। राघव ने राजू की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच पर ही वार किया। उसने मोहिनी के 5% के ऑफर को डबल कर दिया, सीधा सीधा 10%। उसने राजू से कहा, जब मोहिनी यहां आए तो उसे खत्म कर दो और मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी का 10% दूंगा। 1.5 घंटे बाद मोहिनी वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। उसे लग रहा है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। वो राघव का मजाक उड़ा रही है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो खुद राघव के बिछाए जाल में सीधी चली आई है। और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा राघव ने प्लान किया था। मोहिनी ने अंदर आते ही राघव पर ताना कसा, लेकिन तभी उसके बगल में खड़ा राजू बोला, आपका वक्त आ गया है। और इससे पहले कि मोहिनी कुछ समझ पाती, राजू ने चाकू निकालकर सीधा उसके सीने में घोंप दिया। राजू को लगा कि वो जीत गया, लेकिन राघव का असली दांव तो अभी बाकी था। उसने राजू की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने राजू के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उसने कहा, मैंने ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया था। मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए ये सारा खून खराबा हुआ, वो अब राघव की थी ही नहीं। तो इस पूरे खेल का नतीजा क्या निकला? मोहिनी, जो राघव की दौलत चाहती थी, अपने ही साथी के हाथों मारी गई। राजू, जिसे 5% का लालच था, उसके हाथ कुछ नहीं आया और बाद में उसने अपनी जान ले ली। और राघव ना सिर्फ जिंदा बचा, बल्कि उसने अपने दोनों दुश्मनों को खत्म कर दिया और खुद पर कोई इल्जाम भी नहीं आने दिया। तो पुलिस और दुनिया के सामने ये कहानी कैसे पेश की गई? यहां भी राघव ने बहुत ही चालाकी से काम लिया। कहानी ये बनाई गई कि नौकर राजू और मालकिन मोहिनी का अफेयर चल रहा था। उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ जिसमें राजू ने मोहिनी को मार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। दुनिया की नजरों में राघव मलिक एक बेचारा दुखी पति था, एक ऐसा पीड़ित जिसे उसकी पत्नी और नौकर दोनों ने धोखा दिया। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, लालच। हम सबके अंदर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने के बाद यही लालच एक शैतान का रूप ले लेता है? ये सोचने वाली बात है ना।